घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक शाफ्ट को एक्सटर्नल पावर दे रहे हैं, उसके मोशन की वजह से दूसरा भी घूमना शुरू हो जाएगा। और ये चीज याद रखनी है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसे ये दोनों लोब्स घूमने शुरू हो गए, अंदर लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा बाहर से। अब बाहर हाई प्रेशर एरिया, अंदर लो प्रेशर एरिया है, तो बाहर की एयर इनसाइड आ जाएगी। इसको कहते हैं हम सक्शन स्ट्रोक। जैसे ही एयर इनसाइड आ गई तो वो लोब्स के बीच में स्क्वीज होगी, और स्क्वीज होगी तो क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज होगा, और वो लो प्रेशर एयर हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हाई प्रेशर एयर मेरी डिस्चार्ज वाल्व, जिसको हम आउटलेट वाल्व भी कहते हैं, उससे हम बाहर ले जाएंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जिसके लिए भी हमने ये रोटरी एयर कंप्रेसर को यूज किया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर्स आर ऑफ जनरली टू टाइप्स, root blower air compressor and vane blower air compressor. Vane blower air compressor we are just going to cover in the next topic. So this is an example of root blower air compressor. इसको लोब आपको दिख ही रहा है, लोब एक डम्बल शेप है जो इसमें शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, और एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एक को हम एक्सटर्नल पावर से घुमाते हैं, किसी मोटर से मोशन दे देते हैं, और दूसरा उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दोनों के मोशन से अंदर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड आ जाएगी, दोनों के मोशन की वजह से स्क्वीज होगी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और ये हाई प्रेशर एयर हम आउटलेट वॉल से पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पास ऑन कर देंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर रूट ब्लोअर टाइप।